अचानक एक शॉट लगा कि सगे भाई ने अपनी सगी बहन के ऊपर वारदात करवा रहा है और डायरेक्शन भी दे रहा है कि इस वक्त मौजूद होंगे, इस वक्त मौजूद नहीं होंगे, घर में कौन कौन मौजूद होगा, कितने बच्चे छोटे होंगे, बड़े होंगे। बदर और हसन के साथ मिलके ये मीटिंग करी लियाकताबाद होटल पे। फिर हमने ये वारदात करी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, फिर ये तीनों गए थे, लड़की और बदर और हसन। 1,80,000 रुपये आए थे और इनविटेशन जो ली थी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान असद अली। कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैतों से तो लुट ही रहे थे, लेकिन अब ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि घर के लोग ही घर में डकैतियां करवा रहे हैं। जी हाँ, खुर्रम नाम का एक शख्स है जिसने अपनी सगी बहन के घर डकैती कराई। 4 लड़कों और 1 लड़की पर मुश्तमिल ये गिरोह था। कल्टक्स कार में आए, घर में असले के जोर पर डकैती की, जिसमें नकदी, ज्वेलरी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। खुर्रम की बहन ने जब वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया गबोल टाउन थाने में, तो जब वाक़े की तफ्तीश की गई तो उसमें यह बात सामने आई कि उसका सगा भाई ही उसके घर में डकैती कराने में शामिल है। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि जो इस डकैती में खातून हैं वो मौके से फ़रार हैं। उनकी तलाश के लिए भी पुलिस छापे मार रही है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, पुलिस ने किस तरह से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, आइए ये आपको बताते हैं। जी, ये वो मुल्ज़मान है, ये खुर्रम है जिसने अपनी सगी बहन के घर पे जो है डकैती की वारदात कराई। इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि अपनी सगी बहन के घर पे जो है वारदात कराई। हालात ऐसे हो गए थे घर के, मतलब कि काम धंधा बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने बदर और हसन के साथ मिलके ये मीटिंग करी लियाकताबाद होटल पे। फिर हमने ये वारदात करी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, फिर ये तीनों गए थे, लड़की और बदर और हसन। आपने क्या क्या इसमें जो है वारदात में लूट मार की? सर यही थे कि 1,80,000 रुपये आए थे और इनविटेशन जो ली थी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। वारदात में और कौन कौन आपके साथ? वो औरत थी और हसन था और खुर्रम भाई थे बस। अच्छा, आप ये बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी और वजह बनी कि आपने अपनी सगी बहन के घर पे ही डकैती कर दी? सर बस हालात ऐसे थे, बिल्कुल जहन में कुछ काम नहीं कर रहा था, या तो खुद मर जाओ या ना फिर कुछ करके कुछ बच्चों को मार दो, ये हो रहा था बस जहन में, क्या करते। तो इससे पहले जो है, इससे पहले भी आप लोग क्या वारदातें कर चुके हैं? जी नहीं, ज़िंदगी में पहली बार इसके घर के हालात देख के कर रहा था। असला कहाँ से आया आपके पास? ये हसन के पास सब कुछ था, तो हसन क्या इससे पहले वारदातें करता था? वो यही इसी का काम था। और गाड़ी किसकी थी जो आपके इस्तेमाल डकैती के समय? उसी की थी गाड़ी, हसन की। ठीक है, ये वो मुल्ज़मान हैं, ये खुर्रम हैं जिन्होंने अपने बहन के घर पर ही जो है डकैती की वारदात कराई। पहले प्लानिंग हुई, प्लानिंग के बाद जो है वारदात की गई। पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी थी, घर के हालात ऐसे थे कि मजबूरी के बाइस जो है अपनी ही बहन के घर पे जो है इनको डकैती करना पड़ी। एसएचओ के पास चलते हैं, पुलिस का मौक़िफ़ जानते हैं कि जब पुलिस ने एफआईआर की और तफ्तीश इन्होंने की तो किस तरह से ये मुल्ज़मान हत्थे आए, और जो इन्होंने वारदात की थी उसमें जो लूट मार की गई थी, क्या उसमें रिकवरी भी हुई है या नहीं। तो चलिए एसएचओ से मज़ीद मालूमात लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल मेमन, एसएचओ गबोल टाउन। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये वारदात जो इन लोगों ने की और किस तरह पुलिस ने तफ्तीश करते हुए इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, और क्या ये मुल्ज़मान पहले भी जो है वारदातें कर चुके हैं। तो मज़ीद मालूमात इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएगा कि किस तरह से आपको पता चला कि ये जो मुलजिम है सगी बहन के घर ही डकैती करा रहा था, और इससे पहले भी क्या कोई वारदातों में ये मुलविस हैं? जी बिल्कुल, इससे पहले भी ये कई कराची के मुख्तलिफ थानों में, खुसूसन अजीज़ाबाद, लियाकताबाद, शाहराह नूरजहाँ और दीगर थानों में इन्होंने वारदातें की हैं। गबोल थाने के हुदूद में इन्होंने खुर्रम ने अपनी सगी बहन के घर पे डकैती की नीयत की और उसकी प्लानिंग इस तरह की कि उसने अपने दोस्त जो हसन, जो उस ग्रुप का सरगना था, वो और बदर के साथ मिलकर लियाकताबाद की एक होटल पर बैठ के उन्होंने पूरी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने अपनी सगी बहन के घर पे लेकर आया खुर्रम, जिसमें खुर्रम मेन रोड पे खड़ा था, और हसन, बदर और एक नामालूम लड़की, ये तीनों ऊपर घर पे गए। घर पे जाने के बाद असले के दौर पे अपनी सगी बहन के घर पे उसने डकैती करवाई, जिसमें मोबाइल फ़ोन,
ज्वेलरी और दीगर सामान और कैश नकद वो लेकर फरार हुए कल्टस गाड़ी में सिल्वर कलर की। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप मुलजमान पकड़ते रहते हैं, तफ्तीश भी करते हैं मुख्तलिफ मुकदमात की, तो ये एक अलग वाक़या नहीं था कि एक सगे भाई ने जो है अपनी सगी बहन के घर पर ही डकैती की? बिल्कुल अचानक एक शॉट लगा कि सगे भाई ने अपनी सगी बहन के ऊपर वारदात करवा रहा है और डायरेक्शन भी दे रहा है कि इस वक्त मौजूद होंगे, इस वक्त मौजूद नहीं होंगे, घर में कौन कौन मौजूद होगा, कितने बच्चे छोटे होंगे, बड़े होंगे, किस साइड पे बैठोगे, क्या उनकी एक्टिविटीज होंगी घर के अंदर, वो सारी डायरेक्शन दे रहा था। जी बिल्कुल, SHO साहब का यही कहना था कि जो मुलजिम खुर्रम है उसको पता था कि उसकी बहन के घर पे जो है इस वक्त कोई नहीं होगा, उनका बहनों ही काम पे होंगे, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग की और एक खातून समेत 2 मुलजमान थे जिनको ऊपर भेजा, वारदात की, असले के ज़ोर पर नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूटा और वहाँ से फ़रार हो गए। तमाम पुलिस ने तफ्तीश करते हुए इन मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है और इनको भी हैरत हुई है पुलिस अफसरान को कि ये भी एक अलग तरह का ही केस इन्होंने पकड़ा है जिसमें जो है सगा भाई अपनी बहन के घर पर जो है वारदात करा रहा है। तो कराची में हमने ये तो सुना था कि स्ट्रीट क्राइम और डकैतों के हत्थे शहरी लूट रहे हैं, लेकिन ये भी अपनी नवैयत का एक अलग ही केस है कि एक बहन के घर में जो है सगे भाई ने ही डकैती कराई है। तो हम पुलिस जो है मज़ीद तफ्तीश भी मुलजमान से कर रही है कि और कौन कौन से इलाकों में ये लोग वारदातें कर चुके हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हाजिर होंगे नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।